संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। फिर मस्तक में ही हमारी कोई विधि है जो भेदी गुरु बताता है, उस ज्ञान अग्नि को जागृत कर देता है गुरु। फूंक नहीं मारनी हमने, फूंक मार मार जला लो अग्नि, वहां नहीं फूंक पहुंचती हमारी। और सुन लो ध्यान से, ये विधि ऐसी है पूरे संसार के मनुष्यों के लिए एक जैसी है। यहाँ कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है, कुछ भी, केवल मनुष्य तन है। सुनना सुन लो, खून के बैंक हैं हमारे, रक्त बैंक है। सिर्फ क्या लिखा होता है, ग्रुप। ओ पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, जो भी है क्या लिखे, ग्रुप लिखे हैं। धर्म नहीं लिखा, जाति नहीं लिखी। कभी देखा है साहब ने जी, ये तो मुसलमान का खून चढ़ा हुआ है जी, और ये हम तो हिंदुओं का हम नहीं चढ़ाते जी इसको। मनुष्य बड़ा सयाना है, अगर लिख देता ना धर्म का नाम तो खतरा था। क्या किया इसने, मैकेनिकल काम किया है। क्या, ग्रुप लिख दिया, ओ पॉजिटिव ग्रुप। कोई डिमांड कर ले और किसी देश का हो, वो बोतल जाएगी और भाई डॉक्टर चढ़ाएंगे और वो खून अंदर चढ़ जाएगा और हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। ये है, फिर सबके लिए ये खून तो। फिर हम अलग अलग काम हुए, अलग अलग हमें किया गया है काल पुरुष के द्वारा। भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जातियां झगड़े करवाने के लिए एक हो रहे हैं। अब बता दे क्या है, प्राण, प्राणी है हम, श्वास लेते हैं हम। फिर श्वास तो हर धर्म का हर मनुष्य ले रहा है। हो गए एक होकर निकलेंगे हम यहां से। और श्वास को खींचने वाली छोड़ने वाली शक्ति मस्तक में बैठी है। मस्तक में है, दोनों आंखों के ऊपर, और जहां टीका लगाते हैं ब्राह्मण लोग, ये नासिका का अग्रभाग है, अगला हिस्सा है। ये पूंछड़ी है, ये तो पूंछ है। बात समझे, दोनों श्वास
एक ठंडा है, एक गर्म है नासिका में। एक नाड़ी चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है। दोनों नाक में हमारे एक गर्म श्वास होता है, एक ठंडा होता है। सोचो पहले, तुमको प्रैक्टिकल बातें बताई जा रही हैं। हम कहाँ चढ़ेंगे? मस्तक में। फिर किस शक्ति चढ़ेंगे? बताओ, क्या शक्ति हमारे पास चढ़ने की? प्राण में शक्ति है कोई, ऊपर चढ़ती है नीचे उतरती है, वो घुमा रही है हमारे सांसों। उसके साथ अरे सुनो, ऊपर चढ़ना हमने, चलो पहले कुआं में पड़े, हम गिर गई गलती से, ऊपर से रस्सी फेंकी किसी ने, रस्सी पकड़ ली, ऊपर आ गए। बोलो, 9 द्वारों में नीचे कुआं है। ये ध्यान है, ये सुरती की सारी शक्ति नीचे पड़ी हमारी, कुआं में पड़ी है सुरती। 10वें द्वार पे है डोरी श्वासों की, उस पे चढ़ेगी और धीरे धीरे चढ़ना सीख जाएगी और मस्तक में स्थापित होगी। वहां मस्तक में कर्मों का पूरा बंडल है, जन्मों का। आंच दी जाएगी उसको, उस आंच से धीरे धीरे कर्म खत्म होने लगेंगे। सुनना कैसे? सुन लो ध्यान से। गेहूं है, चना है, अनाज है, भून के बो दो, नहीं जर्मिनेशन नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। चना है, भोगड़ा बना दिया, भो के दिखा दो, जन्म नहीं लेगा वो। दिख तो रहा है, दिख तो चना रहा है, अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही हमारे कर्म अंकुरण खत्म कर दिया जाएगा, फल नहीं देंगे वो। सोचो, किससे जले हैं वो? न किसे बुनने गए हैं, अग्नि से बुनने हैं। चाहे मकई हो, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो, अग्नि की आंच से भून दिए गए हैं। अब दोबारा नहीं उगेंगे वो। हमारे भी कर्म हैं और मस्तक में है उनका जमावड़ा। और ध्यान के साथ धीरे धीरे श्वास को रोक देंगे थोड़े सेकंड के लिए, और अग्नि प्रकट हो जाएगी। और उस अग्नि की शक्ति में साथ ही है वो कर्मों को जमावड़ा जो बंडल है, बिल्कुल वही है। जब जो जो कर्म फूकते चलेंगे, हम निर्लोभी होंगे, लोभ को त्यागने लगेंगे। नहीं भाई, बहुत बुरे का पाप कर्म कर लिए, पैसे झूठ जपाट कपट से बहुत कमा लिए, अब नहीं कमाते भाई। देखना, अब ये पाप कर्म करना ही बंद करेंगे अब हम, और पिछले फूकने लग गए हम, क्यों जाएंगे? अरे कर्जा उतर गया, चुकता हो गया वो, आप कैसे बांध के बैठाओ? सुनना है, सुनो ध्यान से। कैदी की सजा 20 वर्ष की है, पूरी काट ली, तुरंत जेलर कहेगा आउट, निकलो यहां से। क्या हो गए? आजाद हो गए, आजाद हो गए। फिर ये आत्मा भी तो कर्मों की जेल से, कौन है जेल? कर्म हमारा जेल खाना है। कौने काहू सुख दुख का दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भराता। श्रमाण में आया हुआ है। कोई यहां किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है भाई। कौने काहू, कोई किसी का सुख दुख का देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म, खुद का कर्म ही दुख और सुख हमें दे रहा है। फिर जेल खाना यही तो है हमारा। हमारे कर्म ही हमारा जेल खाना बने हुए हैं, यही भुगतान करवा रहे हैं, हमें दुख सुख भी दिलवा रहे हैं। इनको फूकने की विधि केवल मनुष्य तन में है। और गृहस्थ में रहो, घर में रहो, विधि जान के कार्य करो। देख कैसे हम 6-8 घंटे नौकरी करते, उसमें गुजारा नहीं हो रहा। साइड बिजनेस करेंगे हम। हमने टाइप मशीन सीखी, कंप्यूटर सीख लिया 2-2.5 घंटे 3 घंटे।
2-2.5 घंटे जाके हम और टाइम करते हैं, कहीं अलग से आमदनी शुरू हो जाती है। करते नौकरी करते करते खेती बाड़ी करवाते कुछ लोग अपने खेत में जाते हैं, 2 घंटे पर आ जाते हैं। बहुत आदमी ऐसे हैं उस एक चीज के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं। फिर भक्ति कर्म हम नहीं कर सकते क्या साथ साथ? अपने घर में रहो, 2-2.5 घंटे बैठ के अपने लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए भक्ति कर लो। न बाहरी कुछ करना, न बदलना, न कहीं जाना, अपने अंदर बैठो, अपने घर में बैठो। और जब सिमरन पक्का हो जाता ना, नौकरी करते करते भी, काम करते करते भी सिमरन हो जाता है। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। याद करना उसको। हम कहाँ होते? जहाँ हमारा ध्यान होता है। हम कैसे होते हैं? जैसी हमारी वृत्ति होती है। हमारी वृत्ति ही हमारा धर्म है। हम कहाँ होते हैं? जहाँ हमारा ध्यान लगा होता है। ड्राइवर का ध्यान साइड में चला गया, दुर्घटना हो गई, गाड़ी की टक्कर हो गई। हम कहते हैं तेरा ध्यान कहाँ? जी ध्यान उधर चला गया था, बच गए भाई, थोड़ी चोट लगी 1-2 को, ध्यान दूसरी जगह चला गया, वहां गैरहाजिर हो गया, दुर्घटना घट गई। फिर हम क्या कर रहे हैं? अपनी तो रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, 24 घंटे दुर्घटनाएं तो घट रही हमारे साथ, और हो क्या रहा है? चोटें खा रहे हैं हम। दुर्घटना में चोटें लगती होंगी, ये लगती हैं शरीर को, अंदर आत्मा को भी चोटें लग रही हैं पाप कर्मों की। ये घायल होती जा रही आत्मा। दुख आता ना, हम रोते हैं, बहन जी सुनियो, हाँ बहन जी सुना, बस क्या सुना, रोने लगी। क्यों रोती है? पीटता है दिन रात। मैं भी 2 गाली देती हूं, क्या होता? झगड़ा होता घर में। क्या होती? कलह है। कलह काल का वासा है, काल का वास हो जाता है। क्या हो रहा है? हमारे ही कर्मों के प्रतिफल में दुख और सुख आ रहे हैं। फिर किसने किए? हम करते हैं। पिंड में दृष्टांत लोगे, कर्मों का फल किसको मिलेगा? बैंक में खाते हैं अपने सबके, हमारे से 1 नंबर आगे खाता है, उसमें 50 लाख रुपए जमा है, हमारे खाते में 5,000 रुपए हैं। सोचो जी, अगले खाते नंबर के आड़े चाहिए 5-1 लाख, तो बेटी की शादी कर लूंगा। मिल ले मैनेजर से, हम गए मैनेजर के पास, जी कोई उपाय हो जाए तो। अब सुनना है, ध्यान से सुन लो। ऐसा कोई भी नहीं बने आज तक। श्रीमान जी मंत्र मार जितने फिरते ही हैं, महिलाओं को बकाने वाले, और अपने फोन नंबर देते टेलीविजन के ऊपर, मैं रिश्ते करवा दूंगा, मैं ओपरी तकलीफ ठीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। एक बार कह दो भाई मेरे तो अगले नंबर में 50 लाख जमा है भाई, 5-1 लाख मेरे खाते में आने चाहिए, करके दिखा देने। तो लोगों को लूटता है झूठ बोल बोल के, यही कर लेता। अगर ऐसा होता ना, ये अपना खाता खोल के और अपने 5 लाख डाल लेता रोज। नहीं डलते, कर्म खाता है ये, हमारा खुद का कर्म खाता है। ये उधारा नहीं दे सकते किसी को, खुद ने भुगतान करना पड़ेगा, खुद ने भोक्ता बनेंगे हम। करता है तो भोक्ता बनेंगे हम। फिर ऐसा क्या कर्म करें जो पछले खत्म, आगे नहीं मिले, और मुक्ति धाम को जाएं, अविनाशी पिता परमात्मा के लोक में जाएं। क्यों काल के देश में पड़े यहाँ पर, मरते पिटते खपते हर समय दुखी? किसी को पूछ लो। चलो एक दृष्टांत लेते हैं, आज की वार्ता पूरी करेंगे बस। 2 रिश्तेदार मिले शहर में, हेलो सेलो हुई, भाई साहब तो साहब ठीक, राजी खुशी, हाँ जी राजी खुशी, चलो चाय पीते हैं।
बैठ के चाय पीने लग गए। देखना अब बिल्कुल चकाचक सब ठीक ठाक था अभी तक तो। अब बोलेंगे और सुनाओ बेटे बहू ठीक है? पूछा ना, बड़ा बेटा तो शराब पी है, घर में झगड़ा करा है, और छोटा बेटा काम भी नहीं करता। अच्छा, बोले हाँ अभी शुरुआत हुई है, पड़ोसी नहीं है? हाँ, इतना झगड़ालू आ गया, रोज झगड़ा करता है। अच्छा, और हाँ भाई ने कब्जा कर लिया मेरे किले पे, बढ़िया वाले में। और सुना, क्या सुनाऊं, मुकदमा चल रहा कचहरी में बंटवारे का। और सुना, लोन लिया था 20 लाख का, ट्रैक्टर लेकर उतरता ही नहीं। और सुना, क्या सुनाऊं, बेटी शादी करी थी और बटे भी मिल गया शराबी, मेरी बेटी ने रोज पीटे है, और बेटी का फोन आवा है, पापा जी मायर करी। और सुना, अरे दुख सुना रहा है वो दुख। फिर ठीक ठाक है, क्या दिए ठीक ठाक? ऊपर लिया ठीक ठाक तो राजी खुशी, ऊपर की बातें हैं ये, अंदर पूछ के देख लो किसी को भी, एक बार छेड़ दो रो देगा वो, सारे दुखों को रो देगा जी। बीमारी घर इसी लगी मेरे शरीर में, कटती है नहीं। टेंशन 80% आदमी टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। कोठी पूरी, गाड़ी पूरी, सब बैंक बैलेंस, नींद नहीं आती। सेठ जी बोले जी नींद नहीं आती, क्यों? सब कुछ ठाट बाट है, नींद क्यों नहीं आती? टेंशन है, तनाव है। बोलो कहां राजी खुशी थे फिर वो? काल के देश में, मृत्यु लोक में सुख सुख नहीं मिलता यहां पर। चमका सा लगता सुख का, तो चमका सा। चमका सा कैसे? बेटे की शादी आई, मिठाइयां बनाओ, कपड़े अच्छे लाओ, कूदो, डीजे आ गया भाई। आज मेरे यार दी शादी है, कूदे सारे शराब पी गए। एक आ गया रिश्तेदार, ले रहा पिस्टल भाई, पी के शराब और गोली चला दी भाई, शरीर लगे, तीन घायल हो गए तीन। डीजे बंद कर दो, डीजे बंद कर दो, उठा लो, ले चलो अस्पताल में। चुप हो गए सारी खुशियां बंद। अब क्या कह रहे हैं? दो तो इसके साथ जाओ अस्पताल में, कुछ घटना ना घट जाए। और भाई अब तो 5 आदमी चलो बस, अब बारात नहीं जाएगी अपनी। बड़ी घटना घटी है ना गांव में, 5 आदमी जाके शादी करके ले आए, डीजे बंद, गाना बंद, नाचना बंद। बोलो ये काल का देश है। चमका सा लगा था डीजे बजने का, नाचने कूदने का, वीडियो तो बन गई थी, और अगली वीडियो दुख की बन रही है, दुख की साथ दुख है वहां पर। चमका सा लगा, शादी कर दी बेटे की, बहुरानी बहुत अच्छी, 6 महीने खुशी में, बहुत धन्याई है बहुरानी, बहुत बड़ी आई है, बहुत सुंदर है, बहुत सबके में। और 7वां महीना शुरू होते ही अलग हो जाओ। 10 आदमी तुम्हारे घर में, मैं नहीं काम कर सकती तारे घर का। पुत्र बोले पिताजी अलग कर दो। किस अलग कर दो भाई? तो बेटा एक है मेरा, ये बहन है तेरी 3-4, इन तो अलग करूंगा क्या? बस वो क्या करूं बता दे। आपकी बहुरानी कहती है यहाँ ये घर साफ सुथरा नहीं है, लेटरिन बाथरूम बढ़िया नहीं, यहाँ के शहर में रहेंगे हम तो। 7वें महीने में घर में थे वह बहू और वो बेटा फुर्र गए शहर में भाई। अपने पराये होते दिखते हैं। पति पत्नी सलाह करेंगे झगड़ा ना करियो, मौसम बदल गया है, कानून बदल गया सरकार के, सारी शक्ति बहुओं का हाथ हमारी है, झूठी दरखास्त दे देगी अपनी, अपना बुढ़ापा जेल में कटेगा, बूढ़ी जान दे समय। अच्छा बेटा जाओ फिर तुम ऐसे करो, 4 पाई ले जाओ, बिस्तर बिस्तर ले जाओ, और भाई जो थोड़ा बहुत सामान ले जाओ बेटा, ट्रैक्टर अपने घर का है, धरो सामान इसमें, पेटी पुटी ला दो, ये तेरे बेड बुड ला दो भाई इसमें, और जाएगा ना भाई किराए के मकान में
टूरूम सेट लेकर वहां जमा दिया सारा काम। किसका बेटा है, किसकी बहू है, किस लिए कमाया था, उस बेटे के लिए 26 साल का बनाकर नौकरी करके शामिल कर दिया। डरपोक बहू की दिखे आके और वो बस क्या करूं पापा जी, मम्मी तो समझ गई दब लिया छोरा तो। अरे बेटा क्या हो गया तेरा, टीबी तो नहीं होगी? मम्मी टीबी तो हुई नहीं, फिर टीबी जैसा काम तो जरूर हो लिया। मैं क्यों ब्याह था, हमने क्यों ब्याह था, पता था हमने मेरा ब्याह क्यों कराया था? अरे बेटा मरने की बेरा था। ये घर घर की कहानियां हैं, दुख हैं या सुख नहीं है। सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची है ये। सुख तो देखो परमात्मा की भक्ति में भाई, लुट के पिट के थक के चोट खा के अपने बेटियां की रिबुआ की और थप्पड़ खा के फिर निकल लियो करते। नहीं तो ईब सबकी में थारत हो रहे है, ईब निकल लो भाई, अपनी भक्ति कर लो। और भक्तों का तो भाई फिर परमात्मा रक्षा करता है। मौका तो अब है, कल का क्या भरोसा है। आज के इस विचार को यहाँ विराम देते हैं, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।